हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं दोबारा आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं और आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं। उनमें से आज हम कुछ फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरी बाकी आने वाले वीडियो के अंदर बाकी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 1 कौन भर सकता है, क्या कंडीशंस हैं, और आईटीआर 2 कौन भर सकता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। करेक्ट। तो आप देखेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स हम भरेंगे और आईटीआर 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप मेरे स्लाइड में देख पा रहे होंगे। अब आईटीआर 1 के बारे में जानते हैं। आईटीआर 1 सहज कैसी होती है रिटर्न्स। इससे पहले कि आप आईटीआर के बारे में जाने तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप हमारे पेनड्राइव कोर्सेस ऑफ जीएसटी और टीडीएस और इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं या उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो आइए देखते हैं आईटीआर 1 सहज क्या होती है और किसके लिए बनती है। आईटीआर 1 सहज जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए बनती है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में दो वर्ड छुपे हुए हैं, रेजिडेंट अलग, इंडिविजुअल अलग। इंडिविजुअल मतलब इनकम टैक्स के अंदर पर्संस को कई कैटेगरी में बांटा हुआ है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर आईटीआर के लेवल पे डिस्कस भी करेंगे। प्लस रेजिडेंट की भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें रेजिडेंट होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी जो ज्यादातर भारत में रहता है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी वो रेजिडेंट तो है पर आमतौर पर भारत में नहीं रहता है, और एक होता है एनआरआई। तो ये जो रिटर्न है सिर्फ आरओआर यानी जो आमतौर पर भारत में रहता है उसके लिए है, और इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी 2 कंडीशंस हैं, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल। करेक्ट। दूसरी कंडीशंस के अंदर क्या है दोस्तों कि उसकी रिटर्न्स कि जो इनकम है पूरे साल के अंदर वो 50 लाख रुपीस तक होनी चाहिए, अप टू 50 लाख। देखिए लिखा होगा हैविंग टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए उसके अंदर 50 लाख रुपए तक पूरे साल में इनकम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इस आईटीआर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि आईटीआर 1 भरने के लिए आपकी इनकम या तो सैलरी से होनी चाहिए या फिर हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, पर याद रखिए एक ही घर, दूसरा घर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और तीसरा अदर सोर्सेज की इनकम से भी इनकम हो सकती है अदर देन कैजुअल इनकम, जो मैं बताऊंगा अभी। प्लस अगर आप एग्रीकल्चर इनकम भी जनरेट करते हैं 5000 रुपीज तक तो भी आप आईटीआर 1 के अंदर आ सकते हैं। यानी जनरली इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी। इनमें से कैपिटल गेन और बिजनेस की इनकम को निकाल दिया जाए तो आप सारी इनकम की रिटर्न्स यहां पे डाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ व्हाट ₹50 लाख और एक घर की कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये हो गया। अब कौन नहीं भर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसके अंदर एग्जांपल्स भी दूंगा, जैसे मैं अपने स्लाइड में दिखा देता हूं आपको पहले से ही कि इसके अंदर अभी आईटीआर 2 के बारे में डिस्कशन आएगा और कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप एग्जांपल्स भी देख पाए और समझ पाए। ठीक है। तो आइए दोस्तों, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, लाइन टू लाइन चलते हैं। जिसकी इनकम ऑब्वियसली 50 लाख से ऊपर हो गई साल के अंदर, उस पे ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। वो कौन सा भरेगा देखेंगे हम इस वीडियो के पार्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। जिसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक घर हैं तो वो यहां नहीं भर सकता। फर्दर हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो भी वो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हो, फिर आपको किसी और आईटीआर का सहारा लेना पड़ेगा, जो आने वाली वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा इसके अंदर ही। अगर आपकी कैजुअल इनकम है यानी लॉटरी से, गैम्बलिंग से, इस तरह की कोई इनकम होती है अदर सोर्सेज, तो भी आप इसके अंदर रिटर्न नहीं भर सकते हैं। तीसरा कैपिटल गेन, फोर्थ कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम होती है तो भी आप इस आईटीआर फॉर्म को यूज नहीं कर सकते व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन 5000 से एक्सीड करती है साल के अंदर तो भी आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। देन आपके बेसिक पीजीवीपी की इनकम होती है यानी बिजनेस की इनकम होती है, आम भाषा में कहें प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपकी व्यापार से या किसी प्रोफेशन से इनकम होती है तो भी आप इस आईटीआर फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए 3 और 4 पे जाना पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के पार्ट 2 के अंदर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेल्स के अंदर विद एग्जांपल्स। अच्छा, अब ये कुछ चीजें नहीं ऐड हुई हैं इसके अंदर जो इस साल में ऐड हुई हैं। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ये फॉर्म नहीं भर सकते आप ये। ठीक है, आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो इस साल ऐड हुआ है, जो 2 पॉइंट ये ऑलरेडी एडेड थे, जो इस साल ऐड हुआ भी आएगा, वो कि अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और आपकी उससे इनकम हो रही है तो फिर आप इसको
इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। देन जो इस बार ऐड हुआ है वो सुनिए ध्यान से, अगर आपका टीडीएस सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कटा है, वो किस लिए होता है दोस्तों, आपको ध्यान होगा, इसमें मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं कि अगर आपका टीडीएस अगर आपके कैश विड्रॉल्स बैंक से 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाते हैं साल के अंदर, तो आपका टीडीएस बैंक डिडक्ट करेगा। ठीक है, इसको क्यों लाया गया था, ताकि आप डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करें और कैश ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करवाएं। अगर ये टीडीएस आपका डिडक्ट होता है तो दोस्तों आप आईटीआर बनकर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और देखिए अगर आप ESOPs होल्ड कर रहे हैं और आपकी उसकी डेफर्ड इनकम टैक्स रहता है अभी उसका, तो भी आप ये आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपने देखा कि कौन कौन भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं, इसमें बहुत खास लिस्ट है, क्योंकि कौन कौन नहीं भर सकते हैं डाउट्स काफी आती हैं। कौन कौन देता है, कौन कौन भर सकता है, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है फॉर्म के ऊपर, पर कौन कौन नहीं भर सकता है उसको क्लियरिटी में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं अपने आईटीआर 2 के ऊपर। आईटीआर 2 बहुत सिंपल फॉर्म है, अगर आपके बिजनेस से इनकम नहीं है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके बिजनेस से इनकम नहीं है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बस आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए, आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स ये सब नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपके बिजनेस से इनकम नहीं है तो यानी कौन सी बचती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर भी लगा लो। ठीक है जी, अदर सोर्सेज का पार्ट ही है, वैसे वो एग्जामिनेशन के दायरे में आता है। तो अब देखा जाए तो आपके पास एक हेड को छोड़ के 4 हेड्स की इनकम यहां भी है, लेकिन आईटीआर 1 में भी कुछ ऐसा ही था, वहां पे बस कैपिटल गेन नहीं था, तो यानी एक एडिशन कैपिटल गेन आ गया है। तो कहने का मतलब इस फॉर्म और आईटीआर 1 के फॉर्म के अंदर काफी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर दोनों को कोलैबोरेट करके इकट्ठा करके आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अब कौन नहीं भर सकते हैं, जिसकी इनकम बिजनेस से है वो नहीं भर सकते, और पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, ऐसे पर्सन जिनका टैक्स ऑडिट होना है 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो बिजनेस इनकम वालों का ही होता है। ठीक है जी, तो बॉटम लाइन यही है कि जिसकी बिजनेस की इनकम नहीं है वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। तो सर फिर बचा क्या, जब ऊपर 1 में कवर हो गए लोग तो 2 में आएगा ही कौन, सिर्फ कैपिटल गेन तो आया, तो क्यों ना इसको कैपिटल गेन की रिटर्न बना देते। नहीं दोस्तों, अगर आपने 1 को ध्यान से सुना है तो उसमें पाया होगा कि अगर आपकी रिटर्न इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आप आईटीआर 1 भरोगे, अब 50 लाख से ऊपर है तो कहां जाओगे, यहां जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जांपल्स देखिए जो आपको बताएंगे कि यहां पे कैसे करना है। मान लीजिए मिस्टर एक्स की इनकम सैलरी से 15 लाख रुपए थी साल की, और उसका ब्याज की इनकम इस साल में 1 लाख रुपए थी, टोटल इनकम 16 लाख, लेस देन 50, इंडिविजुअल है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारे रेजिडेंट थे। ठीक है, तो आईटीआर 1 फॉर्म भरा जाएगा, सिंपल एज दैट। अब इसी एग्जांपल को मैंने चेंज करके लिख दिया कि इनकम सैलरी से तो 15 लाख थी, लेकिन उसने ब्याज दिया हुआ था लोगों को, जिससे उसकी ब्याज की इनकम 50 लाख आई साल की। तो 50 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 65 लाख रुपए। 65 लाख रुपए 60 लाख 50 लाख से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो हालांकि कैपिटल गेन नहीं है इसका, फिर भी वो आईटीआर 2 फॉर्म भरेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और देखिए कि अगर आप मिस्टर जेड हैं और आपका सिर्फ कैपिटल गेन है तो आप क्या जाएंगे, आईटीआर 2 भरेंगे। वॉट एवर योर इनकम डज नॉट एनी मैटर। ठीक है, तो उसके बाद मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए के पास 3 घर हैं और तीनों से उसकी इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो कहां जाएंगे, इनकम का अमाउंट मैटर नहीं कर रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनकम आप कहां जाएंगे, आईटीआर 2 के पास जाएंगे। मिस्टर बी जिनकी सैलरी 20 लाख रुपए है, हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 10 लाख रुपए है, तो कहां जाएंगे दोस्तों, देखिए इंडिविजुअल है, यस, इनकम 50 लाख से कम है, यस, क्या सैलरी, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, यस, तो उसके अंदर आईटीआर 1 को यूज करना, एज सिंपल एज दैट। मिस्टर बी अब दोबारा है, अब वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी 20 लाख की इनकम तो सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से 10 लाख की इनकम है, और ऑनलाइन बिजनेस से भी 10 लाख रुपए कमा लेता हूं। ऑनलाइन बिजनेस दोस्तों, अब यहां पे इनकम बेशक 50 लाख से कम है, इनकम बेशक 50 लाख से कम है, इंडिविजुअल है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बिजनेस आ गया। ऑनलाइन बिजनेस तो बिजनेस होता है, बिजनेस की इनकम की रिटर्न आईटीआर 1 या 2 में नहीं जाएगी, आईटीआर 3 या 4 का सहारा लेना पड़ेगा, एज द केस में भी, जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जो कि आने वाला है मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जहां पे 3, 4, 5, 6, 7 सब के रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा, स्पेसिफिकली 3, 4 और 6 के बारे में, जो कि आमतौर पे ज्यादातर लोग फाइल कर रहे होते हैं। 3 ऑडिट वालों के लिए होती है, 4 अदर देन ऑडिट वालों की, बिजनेस इनकम वालों के लिए होती है, और 6 कंपनीज वालों के लिए होती है। तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा अपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो नॉर्मल सी बात आपको करना चाहिए अगर आप वीडियोस देखते हैं तो। और इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप करें। और अगर आपको हमारे पेनड्राइव कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे मेल पे क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। जनरली अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मोर क्लैरिटीज मिलेंगी वहां पे, जो हमारी प्रॉपर टीम है वो आपको आंसर करेगी इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।